good morning, good day. How are you? Hope everything is going well and welcome to my class. So today this is the lecture for +1, especially math, and the chapter name is complex number. So we are going to start complex number, that is the chapter of +1 class, +1 maths, right? Now you know, before studying the complex number, I would like to give you a query, right? X square plus 1 is equals to 0. So can you tell me any number which satisfies left hand side so that its answer becomes 0, that is on the right hand side. x की कोई भी मुझे एक ऐसी वैल्यू बताओ जिसको इसमें फिल करने पे लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो जाए. ओके, दिस इज क्वेरी फॉर यू. ये आपके लिए क्वेश्चन है जी, आप इसके बारे में थिंक करना. दिस इज अ वेरी बेसिक क्वेश्चन, +1 में इसका कोई लेना देना नहीं है. ओके, नाउ बिफोर स्टार्टिंग दिस चैप्टर मैं आपको 10th क्लास में वापस ले जाना चाहता हूं. होप यू रिमेंबर दिस फॉर्मूला, x is equals to minus b plus minus root b square minus 4ac over 2a. So you remember this formula? This is the formula used in quadratic equations. Yes, that's the chapter, quadratic equation. And this basic term, that is root b square minus 4ac, or simply b square minus 4ac, is called discriminant. This is called d, that is discriminant. So if b is greater than 0, आप लोग क्या करते थे? रूट्स आर रियल, रूट्स रियल है और आप उनको सॉल्व करते थे. If d is equal to 0, आप बोलते थे रूट्स आर रियल बट इक्वल, रूट्स आर रियल बट डिस्टिंक्ट, अलग अलग. रूट्स आर रियल बट इक्वल. एक केस और था when d is less than 0, that is नेगेटिव वैल्यू. इस पे आप क्या बोलते थे? रूट्स आर इमेजिनरी और रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट. याद है कि नहीं याद है? यस, आई होप यू रिमेंबर. ये सारा कॉन्सेप्ट इसके साथ रिलेटेड था जी. इसलिए 10th में आपको बोल देते थे इफ डिस्क्रिमिनेंट इज नेगेटिव और लेस देन 0, सिंपली से रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट, बट वो एग्जिस्ट करती थी. आज हम लोग बात करेंगे उसके बारे में. बिफोर डिस्कशन आई वुड लाइक टू गिव यू सम मोर बेसिक कॉन्सेप्ट अबाउट द नंबर्स, राइट? सबसे पहले क्या होगा जी? लेट मी रब दिस वन. दिस इज क्वेरी फॉर यू. x square plus 1 equals to 0. लेट मी रब दिस वन. सबसे पहले क्या हुआ जी? मैथमेटिशियंस ने सोचा कि सबसे पहले क्या आ गया जी? नेचुरल नंबर्स. ओके, नेचुरल नंबर्स कौन से हैं? 1 2 3 अप टू इंफिनिटी. यार मैथमेटिशियंस को लगा इसमें 0 तो आया ही नहीं. ओके, 1 तो आ गया बट देयर इज नो 0. उन्होंने बोला इसका मतलब देयर आर अदर नंबर्स. उन्होंने उसको बोल दिया होल नंबर्स. अब होल नंबर्स में 0 आ गया. फिर मैथमेटिशियंस को लगा यार इसमें तो नेगेटिव आया ही नहीं, समथिंग इज मिसिंग. उन्होंने बोला ओके, और इसका दायरा बढ़ाते हैं, इसको और इंक्रीज करते हैं और इंटीजर्स ले लेते हैं जी. नाउ इंटीजर्स आर दोज नंबर्स जो नेगेटिव में है, -1 -2 -3 अप टू इंफिनिटी. पॉजिटिव भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं, 0 भी होता है. फिर उनको लगा ओके ठीक है यार, इंटीजर्स भी आ गया, नेचुरल भी आ गए, होल भी आ गया, फ्रैक्शन मिसिंग है. तो फ्रैक्शन के लिए उनको लगा कुछ और चाहिए. तो फॉर फ्रैक्शन उन्होंने और अपना दायरा बढ़ाया नंबर्स का, और यहां पे उन्होंने ले लिया जी रैशनल नंबर्स. यस, अब रैशनल नंबर कौन से होते हैं? जो फ्रैक्शन में होते हैं. ओके, 2/3 5/6 -1/2 -1/3. तो रैशनल नंबर भी आ गए जी. फिर उनको लगा अभी भी कुछ मिसिंग है. क्या मिसिंग है? इर्रेशनल नंबर. इर्रेशनल नंबर कौन से थे जी?
इरेशनल नंबर थे जैसे √2, जैसे पाई। ओके, सो रैशनल इरेशनल को मिला दो तो वी विल गेट रियल नंबर्स। अच्छा, इसके बाद उनको लगा आई थिंक हमने सारे नंबर्स कवर कर दिए, मैथमेटिशियन को ये लगा, राइट? बट इवन देन समथिंग इज मिसिंग। क्या मिसिंग था? वो ये मिसिंग था कि x² + 1 = 0। इसको सेटिस्फाई करने के लिए x² शुड बी -1। ये वैल्यू तभी 0 हो सकती है, दिस वैल्यू वुड बी ओनली 0 इफ x² is equals to -1। बट ये तो होता ही नहीं है यार, किसी का स्क्वायर आज तक नेगेटिव नहीं होता, बट दिस इज द केस, यहां पे हो रहा है। तो उन्होंने इसको फिर नंबरों का बाप, द बाप ऑफ ऑल द नंबर्स, राइट, ये मेंशन कर दिया कि ये जो नंबर है ये इन नंबरों से बिल्कुल हटके है, और इसको स्पेशल नाम दिया गया कॉम्प्लेक्स नंबर। तो यहां से कॉम्प्लेक्स नंबर जी स्टार्ट हुआ। तो ये सबके ऊपर देयर इज वन मोर सर्कल, और उसको हम लोग बोल देते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर, राइट? सो कॉम्प्लेक्स नंबर में सब कुछ आ जाता है जी। सो अच्छा, इसको फिर उन्होंने क्या किया, जैसे 22/7 को एक स्पेशल साइन दे दिया, दैट इज पाई। तो जब भी आप पाई लिखते हो, यू नो पाई इज 22/7 और 3.14, कुछ भी आप लिख सकते हो 3.14। वैसे ही उन्होंने क्या किया, -1 को भी एक स्पेशल नंबर, एक स्पेशल सिंबल, दे हैव रिप्रेजेंटेड -1 विद स्पेशल सिंबल, एंड दैट स्पेशल सिंबल इज I. I is called iota. Okay, so I is iota, and it represent complex number. All right. So iota basically means, iota is complex number which actually means -1. Okay, or simply we can say that स्क्वायर रूट में हमने कभी आता, दिस इज नॉट करेक्ट, जस्ट वेट, स्क्वायर रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव साइन नहीं होता। ओके, डोंट गो फॉर दिस वन, मैं अभी इसको करेक्ट करता हूं। स्क्वायर रूट के अंदर कभी भी नेगेटिव साइन नहीं होता, ओके, बट कॉम्प्लेक्स नंबर में इट्स पॉसिबल। सो रूट ऑफ -1 इज सिंपली आयोटा, दिस इज द सिंबल ऑफ आयोटा। तो x² + 1 = 0, तो x² = -1। तो यहां पे स्क्वायर है, उस तरफ हम लोग कर देंगे स्क्वायर रूट, सो x = √1। जब भी स्क्वायर रूट आएगा इधर प्लस और माइनस, सो x is either +√-1 और -√-1। तो इसको हम लोग आयोटा से रिप्रेजेंट कर देते हैं, नॉट दिस वन, ये गलती से लिखा गया। सो इट मींस x could be either plus iota or minus iota. So iota means this. This is the complex form. इसको complex form बोलते हैं जी, right? So अगर आप स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे, iota square is equal to -1, तो iota का स्क्वायर -1 हो जाएगा। ओके, अगर आपने लिखना है जी, फाइंड करना है iota क्यूब, iota क्यूब को आप लोग क्या लिख सकते हो, iota square into iota. Now iota square is what? -1. So this is -1 into iota, which is equal to -iota. So iota cube is equal to -iota. Alright, अगर आप लोग फाइंड करना चाहते हो iota 9, iota raised to power 9, तो what you can do is iota raised to power 8 को अलग कर लो, iota को अलग कर लो। Now iota raised to power 8 को आप लोग लिख सकते हो, स्क्वायर हमने जरूरी लिखना है, बिकॉज iota स्क्वायर की वैल्यू में पता है -1, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं iota स्क्वायर होल रेज़ टू पावर 4 इनटू iota। ओके, तो ऐसे आप सिंपली इसकी फर्दर आप वैल्यू फिल कर सकते हो, -1 रेज़ टू पावर 4 इनटू iota, -1 रेज़ टू पावर 4 इनटू iota। नेगेटिव की पावर जब भी इवन में होगी, that is positive, so this is
plus 1 into iota, so which is simply iota. Alright, तो हम लोग कॉम्प्लेक्स फॉर्म में ऐसे आयोटा को यूज कर सकते हैं जी. ओके, जस्ट गिव मी अ सेकेंड. ऑलराइट, सो कॉम्प्लेक्स नंबर, हम लोग कॉम्प्लेक्स नंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ a प्लस आयोटा b. This is the actual representation of complex number in which a and b are real. a और b ये दोनों real numbers हैं, and iota which is the complex part, imaginary part. Okay? और हम लोग ये भी बोल सकते हैं this a is the real part. This is the real part of complex number, and iota b, this is the imaginary part of complex number. Say डिफरेंस है a और b रियल है. अगर आप a को अकेला लो, b को अकेला लो, दैट इज रियल. लेकिन जब आयोटा b हो जाएगा तो ये फिर इन टोटलिटी इट विल बिकम इमेजिनरी पार्ट. राइट? अच्छा, अब जो कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं cn, these are of actually three types. तीन टाइप के होते हैं जी. प्योर रियल, प्योर इमेजिनरी एंड simply imaginary numbers, and the third one is imaginary. So pure real, pure imaginary and simply imaginary. Alright? अच्छा, pure real कब होगा जी? Pure real तब होगा जब इसमें imaginary part नहीं होगा. So imaginary part नहीं होगा कब? When b is equals to 0. जब आप b को 0 कर दोगे, इसमें b को 0 फिल करना, so a plus iota times 0 which is equal to a plus 0 which is simply a. तो जब आप b को 0 फिल करोगे, आपके पास सिर्फ बच जाएगा a इन कॉम्प्लेक्स नंबर. अब a क्या जी? रियल. तो यहां पे सिर्फ रियल बच रहा है. इट मींस इसको बोलेंगे प्योर रियल. सो फॉर प्योर रियल b शुड बी 0. फॉर प्योर इमेजिनरी a should be 0. जब आप a को 0 फिल करोगे, 0 plus iota b, we are left with iota b, pure imaginary number. और imaginary सिंपल क्या होगा, जिसको आप ऐसे लिख सकते हो, a plus iota b. This is imaginary number. Right? So real, pure real number, pure imaginary number, simply imaginary number. Correct? Okay? Now, अभी आप इनकी एडिशन भी कर सकते हो, सब्ट्रैक्शन भी कर सकते हो, मल्टीप्लिकेशन भी कर सकते हो. So just give me a second so that I can rub all this stuff. Wait. Alright, now we are going to do addition, subtraction and multiplication of complex number. Right? So if you are going to add, say complex number c1 is a1 plus iota b1 and c2 is a2 plus iota b2. You can take z1 here. आप यहाँ पे z1 भी ले सकते हो, z2 भी ले सकते हो. Does not make any difference. Alright? जब आपने इनको ऐड करना है, so रियल रियल में ऐड होगा, इमेजिनरी इमेजिनरी में ऐड होगा, और आयोटा आप लोग कॉमन ले सकते हो. So this would become a1 plus a2 plus iota b1 plus iota b2, which is further a1 plus a2 iota times b1 plus b2. So this is the new complex number z or c, right? So real real में ऐड कर दो, imaginary imaginary में ऐड कर दो. और एक बात और, दो आप कॉम्प्लेक्स नंबर को, if you add two complex number, you will get again a complex number. Okay? Complex plus complex is complex. Similarly, आप इनको माइनस भी कर सकते हो. That is again same. तो मैं आपको ये नहीं करवाऊंगा जी. This will you do by yourself. और मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना, अगर आप इनको माइनस करोगे, what would be the answer? और अगर आप इनको मल्टीप्लाई करोगे, that is a1 plus iota b1, a2 plus iota b2. आपने इनको मल्टीप्लाई करना है,
मल्टीप्लाई जब आप करोगे यू विल गेट समवन आयोटा स्क्वायर। आप लोगों ने आयोटा स्क्वायर को -1 फिल कर देना है जी। सो +1 का दिस इज द फर्स्ट लेक्चर ऑफ मैथ्स, दैट इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर। सो आज बेसिक बात की है। आई विल गिव यू सम वर्कशीट क्वेश्चन जो रेगुलर मेरी क्लास अटेंड कर रहे हैं द स्टूडेंट्स, आपको प्रॉपर वर्कशीट्स अवेलेबल हो जाएंगी एंड ऑन योर व्हाट्सएप ग्रुप्स। तो आप लोगों ने ये सारा काम करना है जी। ऑलराइट, सो थैंक यू, सी यू, फिर मिलते हैं नई वीडियो में जी। ओके बाय।